नमस्ते। आज ये किताब है मेरे हाथ में, एक छोटी सी। इसमें लिखा है अंतरात्मा की पुकार। और देखें तो पूरी दुनिया भर में कहीं युद्ध, कहीं परेशानियां, कहीं समस्याएं, कहीं गरीबी, भ्रष्टाचार, इस तरीके की तमाम समस्याएं, और फिर एक निराशा जन्म लेती है और कहीं आशा नहीं दिखाई देती। और अगर यहां से सोचें तो निराशा और बढ़ जाती है। तो ये तो बड़े लेवल पे भी है, लेकिन इसे ठीक कौन करेगा? आदमी करेगा। लेकिन आदमी जब अपने अंदर जा रहा है तो वहां भी दुख, तकलीफ, पीड़ा से गुजर रहा है। कभी कभी उसका भी रास्ता नहीं दिखता। इस अंधेरे, इस अवसाद, इस समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। और सिर्फ अंतरात्मा की आवाज हमारे भीतर उजाला नहीं करेगी, हमारे चारों तरफ उजाला कर सकती है अगर हम सुने, उसका पालन करें और उस पर कदम आगे बढ़ाएं। इनिशिएटिव ऑफ चेंज, जिसे पहले MRA भी कहते थे, उस विचारधारा की ये किताब, छोटी सी किताब है, पतली सी, लेकिन एक ऐसा पथ है जो साधारण इंसान को भी असाधारण मार्ग पे ले जा सकता है। क्या है इसमें, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। क्या सुने? सवाल है, ईश्वर ने मनुष्य को एक मुंह और दो कान दिए, क्यों ना हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुने। किसकी सुने और क्या सुने? दूसरे की सुने और अपनी अंतर आत्मा की आवाज को भी सुने। मैं दुनिया में केवल एक ही तानाशाह को मानता हूं, अपने अंतःकरण की निश्चल धीमी पुकार। महात्मा गांधी की ये विचार थे। हर समूह दूसरे समूह में परिवर्तन देखना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन देखना चाहता है। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में परिवर्तन देखना चाहता है। लेकिन हर एक इंसान इस इंतजार में रहता है कोई दूसरा परिवर्तन की शुरुआत करे। और वह यह नहीं समझता है कि जब मैं एक उंगली दूसरे की ओर उठाता हूं तब 3 उंगली मेरी तरफ भी है, मेरी ओर इशारा करती है। परिवर्तन तभी होता है जब कोई अपने आप से शुरुआत करता है। जरा सोचिए, जैसा मैं वैसा मेरा देश। प्रश्न हर एक के लिए, यदि 100 करोड़ मेरे जैसे हो जाएं तो यह देश कैसा होगा? यहाँ एक मेरी छोटी सी मुझे कहानी याद आती है कि मैं भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन जब मुझे किसी ने पैसा दिया तो वो सारा आधा पैसा मैंने अपने ऊपर खर्चा कर दिया। लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ रहा हूं, गरीबों में कंबल बंटने थे, लेकिन सारा अपने ऊपर खर्चा किया। अंतरात्मा की सुने, उसने बोला कि जाकर माफी मांगो, प्रायश्चित करो इस गलती का। मैं उस व्यक्ति के पास गया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा इंसान समझते थे। मैंने उनको वो पैसे वापस करे। जैसे ही पैसे वापस करे, उन्होंने बोला कि इतना भरोसा मेरे ऊपर पहले भी नहीं था जब पैसे दिए थे, जितना अभी बढ़े। तो मैंने पाया कि अंतरात्मा की आवाज या सत्य कमजोर नहीं है, बहुत ताकत लेता है। तो खैर, ये एक कहानी थी। संत तुकाराम ने कहा है, जीवन में हर पल हमें अनुचित को त्यागने, उचित को ग्रहण करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या अनुचित है और क्या उचित है, अंतरात्मा की आवाज हमें बता सकती है। शांति हमें उचित अनुचित से अलग समझने में मदद करती है। शांत बैठें। कैसे सुने अंतरात्मा की आवाज? शांत बैठें। महान कार्यों का जन्म मौन की गहराई में ही होता है। आशा रखें, मांग नहीं। सदैव प्रार्थना का भाव रखें। अंतरात्मा की आवाज की खोज करें। विचार लिखें, वरना शायद हम उसे भूल जाएं। हर विचार अंतर प्रेरित नहीं होगा। आपकी प्रवृत्ति रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर सकती है, परंतु अंतरात्मा की आवाज सुनने की आपकी लगन इन रुकावटों को दूर हटा देगी। और आपको जो विचार सूझे
आप संपूर्ण नैतिक सिद्धांतों की कसौटी पर कस सकते हैं। यदि विचार संपूर्ण ईमानदारी, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण निस्वार्थता, संपूर्ण प्रेम के अनुरूप हो तो संभवतः वह अंतरात्मा की आवाज ही होगी। इस आवाज को सुनने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है? कोई भी समय, परंतु खास तौर से ताजगी और शांति भरा सुबह का समय। आत्मा का पोषण करने वाली कोई किताब पढ़ें, जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहब या कोई भी आध्यात्मिक किताब जो आपको लगता है कि ये मेरे अनुकूल है और मुझे प्रेरित कर सकती है, आपकी उसमें आस्था हो। फिर एक डायरी लें, अंतरात्मा की आवाज का आह्वान करें और वह जो कहे उसे लिखें। अंतरात्मा को कोई विषय दें, उसे इस प्रकार के मामलों पर निर्णय व्यक्त करने दें, जैसे कि आपको कोई द्वंद्व है जीवन में, कोई दुविधा है जो आज आपके सामने है, कोई कर्म जो मुझसे हो गया है, जो मैंने किया है, ठीक है गलत है जो भी है, आपका भविष्य आगे क्या देख रहे हो आप, आपका अतीत में कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको शायद ठीक नहीं लग रहा है, कुछ वहां दुख की पीड़ा की एहसास दे रहा है, कुछ गलती का एहसास दे रहा है, कोई जटिल साथी या कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपको बड़ी तकलीफ हो रही है रिश्ते में, कोई संबंधी जो समस्या बन गया हो, कोई भी रिलेशन जहां पे आपको लगता है कि वो रिश्ता मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, वह उसके लिए अंतरात्मा की आवाज सुने। यहां तक कि जो भी आपके छोटे मोटे कार्य हैं वो भी आप सोच सकते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है, छोटे से छोटा भी, तो उसका जवाब भी आएगा, आपका आयकर फॉर्म भी। मैं क्या चाहता हूं ये नहीं, बल्कि ईश्वर क्या चाहता है, क्या यही आपका निर्णय है? कौन सही है यह नहीं, बल्कि क्या सही है, क्या यही आपकी खोज है? यदि आपका उत्तर हां है तो निश्चय ही अंतरात्मा की आवाज आपका मार्गदर्शन करेगी। तो मैं क्या चाहता हूं ये नहीं, ईश्वर क्या चाहता है, कौन सही है यह नहीं, क्या सही है। जब इंसान सुनता है भगवान बोलता है, जब इंसान आदेश का पालन करता है भगवान कार्य करता है, जब इंसान बदलते हैं तब देश बदलता है, तब दुनिया बदलती है। मॉरल रिआर्मामेंट, इनिशिएटिव ऑफ चेंज, जिसे आप इनिशिएटिव ऑफ चेंज भी कहते हैं, यह सत्य, इसके जो फाउंडर थे उन्होंने यह कहा, फ्रैंक बुकमैन, कि यह सत्य तो नया नहीं है पर विस्फोटक है और ऐसा जिसे हर व्यक्ति स्वयं आजमा कर देख सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रयोग है। तो अगर इसको थ्योरी की दृष्टि से समझेंगे तो हम कभी चल नहीं पाएंगे, तो इस पे प्रयोग करना होगा। जब आप सुनेंगे आपको सुधार के अथवा दिशा निर्देश के विचार आ सकते हैं। यदि आप इस दुनिया के और लोगों जैसे ही, तो संभवतः आपको कोई गलती सुधारने का आदेश मिले, कुछ किताबें लौटाने का, किसी से क्षमा मांगने का, कुछ चोरी किया था तो उसका प्रायश्चित करने का, कुछ गलत आदतों को छोड़ने का। अब आप पाएंगे संतुलन और एक अलग दृष्टिकोण। आप वह सुनेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो अंतरात्मा की आवाज वह बोलेगी जो हम नहीं सुनना, हमें प्रिय नहीं है। वह देखेंगे जो आप देखना नहीं चाहते हैं। भूल सुधार के लिए उपलब्धि, जब आप एक हल्कापन सा महसूस करेंगे, जिसके साथ आप रिश्ता सुधारने चले हो उसके अंदर भी कुछ संवेदना उत्पन्न होगी। आप पाएंगे नवजीवन, मन शांति और स्वच्छंदता का एहसास। पूरी संभावना है कि नई दुनिया के निर्माण में आपका सहयोगी बने, जिस साथी को आप साझा करें। यदि ऐसा हो तो आप इसका आनंद लें। दूसरी ओर यदि उसकी प्रतिक्रिया आशा के अनुरूप ना हो तो हार ना माने। मुख्य बात यह है कि आपने अपनी अंतरात्मा के आदेश का पालन किया। छोटे मोटे भूल सुधार के विचार की उपेक्षा ना करें। बड़े दरवाजे छोटे कब्जों पर ही झूलते हैं। बड़ा सा दरवाजा है लेकिन कब्जे छोटे हैं।
एक व्यक्ति की मामूली सी क्षमा याचना विभाजित दलों के बीच पुल का आधारशिला रख सकती है। जैसे कि कुरान में कहा गया है, खुदा किसी भी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक लोग खुद नहीं बदलते। अंतरात्मा की आवाज आपको निर्देश दे सकती है हाथ बढ़ाने के लिए। नफरत की जंजीर जब टूटती है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, तभी भाईचारे की शुरुआत होती है। अंतरात्मा की आवाज ने कई लोगों के दरार उस पार खड़े व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाने की प्रेरणा दी है। यह दरार घृणा के कारण या पूर्वाग्रह के कारण हो सकती है, या फिर शायद सबसे बढ़कर उदासीनता के कारण, दूसरे की वेदना महसूस करने के लिए। पूर्वोत्तर भारत के छापामार योद्धा के शांत समय में विचार आया कि औरों ने मेरे साथ बर्ताव बुरा किया, उसके बारे में इतना अधिक संवेदनशील रहूं, परंतु मैंने औरों को जो चोट पहुंचाई उसे मैं भूल गया। अपनी भूमिका पर डटे रहने के लिए भय हमें भेड़ बना देते हैं। झुंड में बने रहने के लिए हम परीक्षा में नकल करते हैं, बिना टिकट सफर करते हैं, नशीले पदार्थ आजमाते हैं या दूसरे दलों पर कीचड़ उछालते हैं। अंतरात्मा की आवाज हमें प्रेरित करती है कि हमें भीड़ में नहीं रहना है, अलग खड़े हो रहे रहना है। उसका पालन करके साधारण लोगों ने भी एक परिवर्तन का विस्फोट किया है, असाधारण मार्ग पर चल के, और बड़े से बड़ा मतलब पलट कर दिया है परिवर्तन में। अपने विचार को किसी व्यक्ति के साथ बांटें जिस पर आपको भरोसा हो, पत्नी या पति, बहन या भाई, या कोई सच्चा दोस्त। इस अभ्यास से आपको अपने विचारों पर अमल करने का बल मिलेगा। साथ ही जिस व्यक्ति के साथ आपने विचार बांटे हैं वह एक नई दुनिया को बनाने में आपका साथी बन सकता है। डटे रहें, अंतरात्मा की पुकार को सुनने की नियमित आदत बनाएं। यदि कभी ऐसा लगे कि अंतरात्मा की आवाज खामोश हो गई है, तो जांच करें कि आपने उसके आदेशों का पालन किया है कि नहीं। इससे आत्म अनुशासन का स्वरूप दीजिए। अपने उद्देश्यों के लिए पुनरावलोकन का अवसर मानिए। और यदि हम अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो हम एक नया इंसान, नया समाज, नया भारत और नए दुनिया की रचना करेंगे और एक इतिहास के बदलाव की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि इस विचार में आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, समझ चाहिए, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। यह विचार है इनिशिएटिव ऑफ चेंज का, जो चाहता है कि दुनिया में बदलाव हो, लेकिन उसकी शुरुआत खुद से हो। थैंक यू सो मच।